सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चुकंदर पालक गोश्त मिल जाए तो ठंड का मज़ा दुबाला हो जाए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चुकंदर पालक गोश्त की मज़ेदार रेसिपी अपने स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें शादो आबाद रहें। वेलकम फूड पैशन व्लॉग। पालक का कच्चापन कैसे दूर करना है और पालक का कलर भी ख़राब ना हो। पालक की भुनाई कितनी देर करनी है और कैसे करनी है। शाही दावत की शाही रेसिपी चुकंदर पालक गोश्त। इंतहाई आसान रेसिपी, जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए। चुकंदर खून बनाने के साथ साथ जिगर को फिल्टर करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। फूड पैशन व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है जिसमें आधा कप ऑयल मैं शामिल कर दूंगी। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज यहाँ पे रफली चॉप करके शामिल कर दी है। और प्याज को यहाँ पे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, कितना पकाना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप दही है। ये गाढ़ा दही है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 2 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्चों का पेस्ट, 2 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। मसालों को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे। इससे हमारे जो सालन का जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से दही में शामिल हो जाएगा। यहाँ पे प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसका पानी जो है ऑलमोस्ट सूख गया है। बस हमने प्याज को इतना ही फ्राई करना है और साथ में ही अब यहाँ पे हम गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ पे गोश्त मेरे पास 300 ग्राम है। गोश्त को 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे मेरे पास क्रश अदरक लहसुन है तो वो मैं शामिल कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा ही अदरक लहसुन का पेस्ट या क्रश किया हुआ अदरक लहसुन शामिल करें और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ साथ आप इसमें चमचा चलाते रहिए। अब यहाँ पे हम इसके जायके को बढ़ाने के लिए कुछ खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक तेज़ पत्ता है, इसको 2 टुकड़े कर लिया था, वो मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे मेरे पास एक इलायची है बड़ी वाली, वो शामिल कर दी है, एक दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लौंग और आधा टीस्पून के बराबर काली मिर्चें साबुत वो शामिल कर दी हैं। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा भी शामिल कर दिया। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ में ही छोटी इलायची 2 थी वो भी मैंने शामिल कर दी। तो अच्छी तरह से इसको भून लेंगे तो जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अब हमने जो मसाले यहाँ पे मैरिनेट करके रखे थे दही में वो हम यहाँ पे मिक्सचर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हाफ कप के बराबर पानी दही की प्याली में डालकर ही वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से गोश्त में दही को मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छी तरह से दही का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने रफली कट कर लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 कप पानी भरकर हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही दूसरे चूल्हे पर हमने एक कढ़ाई में पानी लिया है तकरीबन 1 लीटर और उसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून यहाँ पे हम हल्दी शामिल करें। हल्दी डालने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी पालक का कलर जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और हमारा सालन जो है वो काला नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पालक ली थी, उसको बारीक कट कर लिया था और अच्छी तरह से धोने के बाद पालक को बारीक कट करने के बाद मैं यहाँ उबलते हुए पानी में शामिल कर दूंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको बॉईल करना है। पालक को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना इसमें मौजूद मिनरल्स और आयरन जो है वो ज़ाया हो जाते हैं और इसका विटामिन जो है वो हमें पूरी तरह से नहीं हासिल होते। तो बस हमने इसको इतनी ही देर पकाना है कि पालक हमारा जो है सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर भी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना खिला खिला
और ग्रीन है। यहाँ पे मैंने कोई फूड कलर शामिल नहीं किया है। तो पालक को यहाँ पे जैसे ही ये नरम होगा 4 से 5 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। आप किसी भी स्ट्रेनर की मदद से गर्म पानी में से निकाल लीजिए और साथ ही फ़ौरन ठंडा पानी इसके ऊपर शामिल कर दीजिए। उससे ये होगा कि पालक की कुकिंग टाइम जो है वो रुक जाएगा और पालक हमारा बहुत ज़्यादा नहीं पकेगा। यहाँ पे पालक हमारा तकरीबन नरम हो गया है। अब हम पालक को निकालेंगे और स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर चाहें तो पालक को पीस कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पालक को पेस्ट नहीं बनाऊंगी। और अगर आप पेस्ट बना के शामिल करना चाहते हैं तो सालन के जायके को बरकरार रखने के लिए आप इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा, बल्कि थोड़ा मोटा मोटा इसको चॉपर में डाल के और फिर इसको ग्राइंड कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे तकरीबन सालन को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और गोश्त हमारा तकरीबन 50% जो है वो कुक हो चुका है। यहाँ पर मैं अब गोश्त में चुकंदर शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के चुकंदर लिए थे, इनको बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं काटा है और मोटा मोटा काट के मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चुकंदर मुझे बहुत ज़्यादा पेस्ट बना के शामिल नहीं करना और मुझे खाने में चुकंदर का जायका भी फील हो, इसलिए मैंने चुकंदर को जो है थोड़ा मोटा ही रखा है। तो अगर आप बारीक चुकंदर खाना पसंद करते हैं तो आप चुकंदर के पीस जो है वो थोड़े और पतले करके काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 कप पानी मैंने और शामिल कर दिया था और इसको 15 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। यहाँ पे पानी हमारा तकरीबन सूख चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी हमारा गल गया है। सालन का कलर आप देखिए रेड हो गया है, तो ये रेडनेस जो है वो चुकंदर की वजह से है। तो यहाँ पे जो गरम मसाले मैंने शामिल किए थे वो मैं यहाँ से निकाल लूँगी और पालक हमारा वो भी तकरीबन ठंडा हो गया है, तो पालक भी मैं यहाँ पे शामिल कर लूँगी। और आप कलर देख सकते हैं पालक का बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल हरे कलर का है और बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे पालक को शामिल करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको और थोड़ा सा पकाना है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत शामिल कर दी थी। आप चाहें तो यहाँ पे काट कर भी इसको शामिल कर सकते हैं या हरी मिर्चों का पेस्ट भी आप शुरू में ऐड कर सकते हैं। तो इसको कवर करके हम 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे और उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है वो बनके ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है और आप यकीन माने कि ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको चपाती के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ खाएं और सर्दियों को एंजॉय करें। और यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो घर वाले आपसे फरमाइश करके बार बार चुकंदर पालक गोश्त बनवाएंगे। रेसिपी को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फूड पैशन व्लॉग की तरफ से अल्लाह हाफिज़।